नमस्कार सभी को, मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस से वीडियो अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करेगा। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं कि जो पत्नी है वो सेक्शन 498A का आपके ऊपर केस कर देती है। उसके बाद जो है बहुत सारे लोगों का सवाल ये आता है कि सर इसमें गिरफ्तारी तो नहीं है, गिरफ्तारी तो नहीं होगी, सर गिरफ्तारी कब हो सकती है, क्यों होगी और क्या करना है बचने के लिए। ऐसे कई प्रकार के सवाल आप पति लोगों के आते हैं हमारे पास में। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं आपको बताऊं कि इसमें गिरफ्तारी तो वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी कब संभव है कि गिरफ्तारी हो जाती है, क्योंकि गिरफ्तारी हो भी जाती है। इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं जहां कुछ गलतियां आप कर देते हैं जिनकी वजह से पुलिस परेशान हो जाती है, फिर पुलिस जो है चिढ़ जाती है आपसे और फिर उसके बाद जो है वो आपको ज़बरदस्ती आपको किसी न किसी प्रकार से उस व्यक्ति को जेल भेजना पड़ जाता है, मजबूरी हो जाती है। तो आप इन सब चीज़ों को समझिएगा और मैं आज आपको इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में दूंगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल रंग का बटन दबाकर तुरंत प्रेस करिएगा, तुरंत इस जानकारी को, नेक्स्ट अपडेट है वो आपके पास डायरेक्ट पहुंच सके और आप उस अपडेट से जागरूक हो सकें। और साथ ही साथ एक हमारा चैनल और है लीगल आय के नाम से, जो उसका लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको बताई जाती हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही, कड़ियों से एक बड़ी चेन बन जाती है और जहां आपका पूरा प्रॉपर तरीके से बचाव हो जाता है। और कुछ पति चाहते हैं कि सर हमारी जो प्रॉब्लम है, जो हमारी मतलब पत्नी के साथ जो भी प्रॉब्लम है, तो अगर वो चाहते हैं कि मैं इस चैनल पर उसको चलाऊं या फिर उसको आपके सवालों के जवाब मैं वीडियो में दूं, तो आप अपना वीडियो बनाकर एक छोटा सा 5 से 10 मिनट की क्लिप जो बनाकर आप हमारे दिए हुए नंबर पर, सामने जो नंबर है इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी जो प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकता हूँ लोगों के साथ में और आप भी उन सब चीज़ों को आपका सॉल्यूशन मिल सके और आप उन सब उसको किसी प्रकार से, क्योंकि मीडिया बहुत ज़्यादा जो बड़ा रोल है प्ले करती है, और आप उसको कोर्ट में भी किसी प्रकार से प्रेजेंट भी कर सकते हैं और उस चीज़ को रख भी सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। और आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से आपका जो सेक्शन 498 है उसमें गिरफ्तारी संभव है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको जब जब आपकी पत्नी से आपका झगड़ा होता है तो कभी ये गलती ना करें कि उसको इतना पिटाई कर दें, उसकी मारपीट इतना कर दें कि उसकी चोट खुल जाती है या फिर ज़्यादा ही हाथ पैर टूट जाता है। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी ना करें, मैं इसके खिलाफ हूँ वायलेंस के। लेकिन फिर भी अगर ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर आप ऐसी चीज़ें कर देते हैं गुस्से में आकर, आक्रोशित आकर, क्योंकि पत्नी की जबान चलती है और पति का हाथ चलते हैं, तो वो हाथ मतलब अपने आप को कंट्रोल करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा चोट किसी को पहुंचा देंगे तो पुलिस जो है वो आपको समझ जाएगी आप वाकई वायलेंस वाले हैं, पत्नी आपके घर में आप ज़बरदस्ती उसको पीट रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं साथ में। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो और वो पुलिस जो महिला जो पत्नी जो है वो पुलिस के पास चली जाती है और वो उससे खून निकल रहा है या फिर कहीं ज़्यादा चोट मार दिया, अपने हाथ पैर तोड़ दिया है, तो फिर जो है वो आपको पुलिस जो है तुरंत मुकदमा करके आपको जेल भेज सकती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है, क्योंकि पत्नियों के ऊपर अत्याचार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मैं इसके खिलाफ हूँ। लेकिन जहाँ पत्नियाँ गलत करती हैं, मिसयूज़ करती हैं लॉज का, तो फिर आप उसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन इस तरह की मारपीट करना बिल्कुल सही नहीं है। तो आप बिल्कुल भी ना करें ऐसी चीज़ें। अगर आपके सामने आती हैं, आपको लगता है कि मेरा हाथ उड़ जाएगा, मुझे कुछ ज़्यादा ही मैं इसको चोट पहुँचा सकता हूँ, तो आप उस टाइम पर किसी प्रकार से अपने माइंड को शांत करें या घर से बाहर घूमने को निकल जाए, ताकि आपका माइंड जो टेंशन से थोड़ा मुक्त हो जाए। रही बात दूसरी कि अगर मान लीजिए जैसे आप लड़ाई झगड़ा हो गया या फिर कुछ दिनों बाद या फिर तुरंत ससुराल से जाकर आपकी पत्नी ने सेक्शन 498 है 3 5 4 5 6 में ये केस दर्ज करा दिया है, और केस दर्ज कराने के बाद जो है वो आप पति को जब बुलाया जाता है तो पति वो उन सब चीज़ों से डरता है, सोचता है कि मेरे ऊपर केस लग गया है तो हो सकता है कि मुझे अब जेल ना भेज दिया जाए। तो इस डर की वजह से वो पति जो भागना शुरू कर देता है, मतलब कोर्ट से, सॉरी, थाने से ये भागना शुरू करता है और वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता है। वो सोचता है कि जब कोर्ट में मुझे बुलाया जाएगा तो मैं कोर्ट में डायरेक्ट हाजिर हो जाऊंगा और वहीं से बिल करा लूँगा। तो ये भी संभव है, लेकिन यहाँ पर जो है अगर थोड़ा सा अगर आप कॉपरेट करें पुलिस के साथ में, पुलिस ऐसे मतलब अगर पत्नी जो है, क्योंकि पुलिस को भी पता है कि आजकल ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, तो पुलिस के सामने अगर आप जाते हैं और पुलिस को लगता है कि वाकई पत्नी इनके झूठ केस लिखा रही है, तो आपको वो बहुत साधारण तरीके से सेक्शन 41A CRPC के तहत जो आपको ये बॉन्ड भराकर रिलीज कर सकता है, क्योंकि उसके पास आईओ के पास ताकत होती है कि वो इसको, क्योंकि उसमें ये लिखा होता है कि जब आप कोर्ट में बुलाएंगे तो मैं कोर्ट में जब भी बुलाएंगे तभी मैं हाजिर हो जाऊंगा, और साथ ही साथ में पुलिस जब भी मुझे बुलाएगी तो मैं उसमें जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कॉपरेट करूंगा।
तो अगर कॉपरेट नहीं करते हैं तो फिर पुलिस को मजबूरी हो जाती है कि कहीं का भाग न जाए कहीं पे ये, क्योंकि इस प्रकार के लोग जो भगोड़ा होते हैं, भाग जाते हैं, कोर्ट में भी नहीं आते हैं, थाने में भी नहीं आते हैं और भागना शुरू कर देते हैं वो, तो फिर ऐसे लोगों को जो है पुलिस जो मजबूरन, क्योंकि उनके पास भी राइट होता है, क्योंकि सेक्शन 41 सीआरपी में साफ लिखा हुआ है कि अगर वो ऐसा व्यक्ति, कोई सम्मानजनक व्यक्ति है जो कि ऐसे चीज़ें नहीं करता, भागने की नहीं करता, तो उसको सेक्शन 41 का उसको बेनिफिट दिया जाए। लेकिन जहाँ पर अगर पति भागने शुरू करता है, पत्नी थाने से भागना शुरू करना या फिर पुलिस के सामने बिल्कुल नहीं आना डर की वजह से, और उसके परिवार ही भाग रहा है, तो फिर जो पति पुलिस जो है उसको मजबूरन फिर उसको गिरफ्तार करना पड़ता है कहीं ना कहीं किसी की दबिश डालकर, और फिर उसको जानबूझकर उसको जेल भेजना पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है अब दिक्कत जो है, क्योंकि वो भागने शुरू करता है। तो मैं ये आपसे कहना चाहूँ, यहीं पर मतलब संभावना है, यही 2 केसेस हैं जिनकी वजह से ये संभावना है कि पुलिस जो है वो आपको सेक्शन 498A में भी जेल भेज सकती है। तो अगर इन सब चीज़ों में आपको इन सब चीज़ों से बचना है तो पुलिस का सामना कर रहे हैं। अगर आप नहीं जा सकते अपने वकील को भेज दें, वकील के साथ में कोई और रिश्तेदार या कोई भी आपके साथ में है तो उसको भेज दें, ताकि आपको जानकारी पहुंच सके और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको भी शॉर्ट आउट किया जा सके। क्योंकि भागना सॉल्यूशन नहीं है, कानून से आप कब तक भागेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन महीना 2 महीना, बस ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर आप भाग गए, घर छोड़कर भाग गए, तो घर में पुलिस आपको समझ सकते हैं कि क्या कर सकती है। तो आप इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी मतलब नेगलेक्ट ना करें, इन सब चीज़ों को इतना भी आप हाईली इतना भी प्रेशराइज ना हो जाए कि अरे सर मैं पता ना मेरे से क्या हो गया। तो आप इतना घबराएं ना, बस सीधा ये है कि आप, पुलिस ने आपके ऊपर FIR लिख दी है तो आप पुलिस के पास जाएँ, किसान कह रहे हैं साहब अगर आपको जेल भेजना है तो आप भेज दीजिए, लेकिन मेरी कोई गलती इसमें नहीं है और आपकी गलती होनी भी नहीं चाहिए। और अगर आपको इन सब चीज़ों से गलती अगर आपने कर दी है तो आप वो भी स्वीकार कर लें, सर मेरे से छोटा गलती होगी, लेकिन वो भी इसकी जुबान की वजह से, इसने ज़्यादा कुछ बोल दिया, गलत बोल दिया, जो भी सर्कमस्टांसेस उस टाइम हो सकते हैं, तो वो सारे सर्कमस्टांसेस आप पुलिस के सामने रखें तो पुलिस भी समझेगी वो भी इंसान है। और अगर फिर भी उसको जेल भेजना पड़ा तो इसमें ऑप्शन नहीं है, उसके बाद भी अगर लगता है आपको जेल भेज रही है तो फिर आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं तुरंत, SSP SP या CO वगैरह को आप कॉल करके फ़ोन भी कर सकते हैं, सर मेरा इस तरह का मैटर है, मुझे जेल भेजा जा रहा है। तो आप उन सब चीज़ों से बच सकते हैं, क्योंकि अब तो पत्नी का मैटर है, क्योंकि कोई भी नहीं जाता है, क्योंकि पति एक बार जेल चला गया तो उसके बाद रिश्ता वो ख़राब होना ही होना है, ये भी आप समझ सकते हैं। तो पुलिस भी नहीं चाहती है कि रिश्ता किसी प्रकार से ख़राब हो, तो वो बनाने की कोशिश करती है, और जहाँ बनाने की कोशिश करती है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो पनिशमेंट एक दूसरे को दिया जाता है। और अब तो इसमें मेडिसिन भी है, मेडिसिन का समय दिया है, एक महीना कर दिया अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कि इसमें मेडिसिन जो है 1 महीना तक चलेगा। इसमें दोनों पति पत्नी की राय है, क्योंकि एकदम से अभी मतलब झगड़ा हुआ और थोड़ी देर बाद ही वो एक दिन नहीं हो सकते हैं, तो थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि 1 महीना का समय काफ़ी हो जाता है। और पत्नी को समझ में आता है कि मुझे पति के बिना मैं रह सकती हूँ नहीं रह सकती हूँ, मुझे मायके में रहना है नहीं रहना है, तो वो चीज़ें भी समझ में आती है। तो इसलिए मेडिसिन का आपको समय भी दिया जाएगा, और आपको मेडिसिन कराने के बाद जो भी रिजल्ट उसमें आता है उसकी रिपोर्ट भी बनाई जाती है। तो चाहे वो फॉल्स आए या फिर मतलब फॉल्स का मतलब कि या वो सक्सेसफुल हो या फेल हो, तो दोनों में ही कंडीशन है। तो आप इन सब चीज़ों से ना घबराएं, संभावना बस यही रहती है जो मैंने आपको बताई। एक तो भागने का दिक्कत अगर रहती है पुलिस को, तो लगता है कि भाग जाएगा ये, तो उसको अरेस्ट करके उसको जेल भेज दिया जाता है। और अगर उस दूसरा आपने ज़्यादा मार पिटाई कर दी है, ज़्यादा उसकी चोट खुल गई है, सर फट गया है या फिर कुछ हाथ पर टूट गया है, तो फिर इन केसेस में आपको जेल भेजा सकता है। तो यही 2 केसेस हैं। तो बस मैं इतने कहना चाहूँगा, अगर आप इस नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपसे भी बहुत धन्यवाद।